आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। ग्वाले का जवाब एक रोचक कर्नाटक की लोक कथा है जिसे प्रोमन 92 ललितांबा ने संकलित किया है। ललितांबा एक प्रसिद्ध लोक कथाकार हैं जिन्होंने भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं को अपनी कहानियों के माध्यम से जीवित रखने का कार्य किया है। यह कहानी हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि जीवन के जटिल प्रश्नों का सरलता से समाधान करने की प्रेरणा भी देती है। गांव के दो लड़के तिम्भा और बोम्भा अपनी जिज्ञासा और चतुराई के माध्यम से एक विचित्र चुनौती का सामना करते हैं। तिम्भा के द्वारा तोते की जान का सवाल उठाना और बोम्भा का सही उत्तर ढूंढने के लिए गांव-गांव घूमना कहानी की जटिलता और उसकी गहराई को दर्शाता है। जब बड़े-बड़े विद्वान बोम्भा की समस्या का समाधान नहीं कर सके, तब एक साधारण ग्वाला अपनी सहज बुद्धि से न केवल बोम्भा की समस्या का समाधान करता है, बल्कि पूरे गांव को चकित कर देता है। क्या हम जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी इसी तरह सरलता से खोज सकते हैं? क्या ग्वाले की तरह हमें भी अपनी समस्याओं का उत्तर खुद में ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का हल एक साधारण दृष्टिकोण में छुपा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव जहां तिम्भा बोम्भा नामक दो लड़के रहते थे। उन दोनों ने एक जोड़ी तोते पाल रखे थे। एक बार उन दोनों ने एक जुआ खेला। वह इस प्रकार था। तिम्भा ने तोते का गला पकड़ा और बोम्भा से पूछा कि बता, यह तोता अब मरेगा कि जिएगा? यह मामूली सा प्रश्न नहीं था, काफी जटिल प्रश्न सामने था। जवाब में बोम्भा यदि यह कहता कि तोता बचेगा, संभावना यह थी कि तिम्भा तुरंत उसका गला दबा देता, और जवाब में बोम्भा यह कहता कि तोता जिएगा, तब भी तिम्भा कुछ ऐसा कर सकता था कि तोते को उड़ने देता। दोनों तरफ से समस्या थी, इसलिए बोम्भा ने तिम्भा से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। अब बोम्भा अपनी इस स्पर्धा में विजयी होने के लिए अनुभवी लोगों के पास गया, गांव-गांव घूमा। इस एक सरल सी समस्या की पूर्ति के लिए उसने सैकड़ों लोगों से जवाब मांगा। कहीं पर भी उसकी समस्या पूर्ति न हुई। अंत में उसे रोना आ गया। निराश होकर वह कहीं जंगल की तरफ निकल गया। वहां पर घास चराने के लिए एक ग्वाला गांव को ले आया था। तब बोम्भा एक पेड़ तले रुआंसा चेहरा लिए सुस्ता रहा था। उसको इस अवस्था में देखकर ग्वाले को दया आई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, यह रुआंसा चेहरा लिए यहाँ क्यों बैठे हो? बोम्भा का उससे ही क्यों, किसी से बोलने का मन नहीं था, मगर ग्वाला भी अपने प्रश्न का जवाब मिले बिना हटने को तैयार नहीं था। फिर उदास अंदाज में ही बोम्भा ने जवाब दिया कि जब बड़े-बड़े लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके, तो तुम क्या मेरी समस्या को दूर कैसे करोगे? ग्वाले ने कहा, यह नहीं कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, मगर इतना तो सच है, मुझसे अपनी बात कहकर तुम्हारा मन हल्का जरूर होगा। बताओ तो क्या बात है? फिर बोम्भा ने सारी बात दिल खोलकर उसके सामने रख दी। ग्वाले ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे जो लगता है वह मैं कहकर देखूंगा। इस पर बोम्भा ग्वाले के साथ अपने गांव लौटा। चौपाल में पंचायत शुरू हुई। गांव के सब लोग वहां आकर जमा हुए थे। कुछ लोग कौतूहलवश तो कुछ लोग दिलचस्पी से वहां पर इकट्ठा हुए थे। ग्वाला तिम्भा के करीब आकर बैठा था। पंचायत शुरू हुई। तिम्भा ने ग्वाले के आगे भी अपना प्रश्न उसी तरह दोहराया। अब ग्वाला भी एक तरह से पंचों का अंग बन गया था। चर्चा में उसकी भागीदारी शुरू हुई। ग्वाला अपने साथ भेड़ चराने वालों का एक डंडा लेकर आया था। ग्वाले ने वह डंडा तिम्भा के सिर पर रखकर पूछा, तिम्भा, पहले यह बता कि यह डंडा अब तुम्हारे सिर की खबर लेगा या चुप ही रह जाएगा? तिम्भा उसका क्या जवाब देता? वह पानी पानी हो गया। उसकी भी वही हालत बननी थी जो कि तोते की थी। अब ग्वाले ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। बोम्भा ही नहीं, सारा गांव ग्वाले की बुद्धिमत्ता का प्रशंसक बन गया था। साभार प्रो बी ललितांबा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।